इज काजल फ्रॉम श्री बालाजी प्रॉपर्टीज। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्री बालाजी प्रॉपर्टीज में। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज, जो है जेवर एयरपोर्ट का असर। यमुना एक्सप्रेसवे पर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को जोड़कर बनाया जाएगा नया शहर, जो कि बहुत ही हरा भरा और बेहद खूबसूरत होगा। आज की सबसे बड़ी खबर है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के गांवों को मिलाकर एक खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। यह शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से कहीं ज्यादा सुविधा संपन्न, हरा भरा और अत्याधुनिक होगा। इस नए शहर के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में पेश किया गया है। देश की जानी मानी प्लानिंग और इंजीनियरिंग सर्विस देने वाली कंपनी यह मास्टर प्लान बना रही है। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान सन 2041 के तहत यह शहर अस्तित्व में आएगा। साल 2041 तक इस शहर में 35.51 लाख लोग रहने लगेंगे। उनके लिए जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। हाँ गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से जोड़कर जो नया शहर बसेगा उसकी आबादी कितनी होगी, उसका एरिया कितना होगा। तो पहले बात करते हैं शहर की कुल आबादी के बारे में। तो शहर की कुल आबादी रहेगी 35.51 लाख और रेसिडेंशियल एरिया जो रहेगा वो रहेगा 9,057 हेक्टेयर। और हाँ, हमारा कमर्शियल एरिया है वो रहेगा 1,608 हेक्टेयर। और अभी रह गया हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो रहेगा 7,314 हेक्टेयर। और अभी एक बाकी बच रहा है जो है ग्रीन एरिया, वो रहेगा 4,758 हेक्टेयर। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की शक्ल लेगा। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यह शहर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के अधिसूचित गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। नया शहर हवाई अड्डे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बसेगा। इस पूरे इलाके में निवेश की असीमित संभावनाएं हैं। अगले 2 दशकों के दौरान यह इलाका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। ऐसे में यहाँ आकर बसने वाले निवेशकों, उद्यमियों, इंजीनियरों, कामगारों और तमाम दूसरे पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवासीय सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, यह शहर अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बताया जाएगा। टिकाऊ और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर की पहचान बनेगा। और हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि किस सेक्टर में कितनी जमीन जाएगी, इन सब के बारे में देखिए। सिटी के पहले फेज का क्षेत्रफल 58,397 हेक्टेयर है। इसमें से 32,167 हेक्टेयर जमीन पर शहर विकसित किया जाएगा, जिसमें आवासीय सुविधाएं 9,057 हेक्टेयर पर रहेंगी। इसमें शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी और गांव के एक्सटेंशन शामिल है। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 1,608 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है, जिसमें परंपरागत वाणिज्य सुविधाएं, होलसेल और सीबीडी एक्टिविटी को समाहित किया गया है। इस शहर के 7,314 हेक्टेयर हिस्से पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जिसमें परंपरागत औद्योगिक गतिविधियां और मल्टीपल लैंड यूज इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। 1,143 हेक्टेयर जमीन पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा, पूरे शहर को हरा भरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए खास ध्यान दिया गया है। 4,758 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ग्रीन एक्टिविटी रहेगी। इनमें रिक्रिएशनल, ग्रीन पार्क, ग्रीन बेल्ट, तालाब, नाले और नहर शामिल है। यह पहला शहर होगा जिसमें वाटर बॉडीज को बरकरार रखा जाएगा। इस शहर का केंद्र नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और गाइस, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ, अगले 100 वर्षों के लिए होंगी सुविधाएं। क्या सुविधाएं होंगी, कैसी सुविधाएं होंगी, आप सब देख सकते हैं। शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा खूबसूरत व अत्याधुनिक होगा, जिसमें अगले करीब 100 वर्षों को ध्यान में रखकर यातायात व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस शहर की आंतरिक सड़कें 30 मीटर से 130 मीटर चौड़ी होंगी। पूरे शहर का मास्टर प्लान कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि भारी औद्योगिक यातायात शहर से होकर नहीं गुजरेंगी। इसके लिए पेरीफेरल रोड बनाई जाएगी। शहर की औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को आपस में जोड़ा जाएगा। इनका आवासीय इलाकों से कोई सरोकार नहीं होगा। और गाइस, हमारे लिए सबसे अच्छी बात, विकास के केंद्र के लिए यहाँ पर बनाए जाएंगे गांव। कैसे बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, आप सब देख सकते हैं।
मौजूदा गांवों को शहरी और औद्योगिक इलाकों से अच्छी तरह जोड़ा जाएगा। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खास जोर दिया जाएगा, जिससे लोग निजी वाहनों से कम उपयोग करें। इसके लिए मेट्रो, सार्वजनिक बसें, साइकिल ट्रैक, पैदल चलने वालों के लिए अलग से रास्ते, पॉड टैक्सी और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि यह ग्रीन फील्ड सिटी होगा, जिसका मकसद एक शानदार नगरीय सुविधा का विकास करना है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बराबर में यह शहर तमाम गतिविधियों को समाहित करेगा। यह शहर दिल्ली एनसीआर के रीजनल प्लान फॉर डेवलपमेंट को संतुलित करेगा। आने वाले दशकों के लिए बाजार, आवासीय सुविधाओं, औद्योगिक गतिविधियों, टिकाऊ विकास और पर्यावरण मित्र आधारभूत ढांचा यह शहर की पहचान बनेंगे। हाँ गाइस, तो मैं अब आपको बता देती हूँ, कामगारों के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं रहेंगी। कैसे रहेंगी आप सब देख सकते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहाँ पेशेवर, उद्यमी और निवेशकों के समांतर कामगारों के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, अक्सर कामगारों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास नहीं करने से स्लम विकसित होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शहर में अनियोजित विकास और स्लम को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि निम्न आय वर्ग के अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवाई जाए। हाँ गाइस, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, एसीएस की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक। यमुना प्राधिकरण की 74th बोर्ड मीटिंग बुधवार चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। वह राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं। बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह, यमुना प्राधिकरण के सीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया शामिल हुए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को मेट्रो के लिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण डीएमआरसी से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है। जेवर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक 72.94 किलोमीटर के यह कॉरिडोर 2 चरणों में बनेगा। और गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, पुराने कॉरिडोर को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। डीएमआरसी ने जेवर और ग्रेटर नोएडा तक डीपीआर और ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंप चुका है। प्राधिकरण बोर्ड ने बुधवार को दोनों रिपोर्ट पर मोहर लगा दी गई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली तक के कॉरिडोर में मेट्रो से पहले से बने कॉरिडोर के इस्तेमाल के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसमें नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा से नोएडा सेक्टर 142 तक एक्वा लाइन मेट्रो और न्यू अशोक नगर से अक्षरधाम ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर का इस्तेमाल हो सकता है। इसकी डीपीआर डीएमआरसी बनाएगा। वह डीपीआर में पुराने कॉरिडोर के इस्तेमाल पर अपनी राय देगा। सो एवरीवन, ये थी मेरी आज की सबसे बड़ी खबर। आप लोगों ने देखा भी, समझा भी और जाना भी कि ये शहर कितना डेवलपमेंट रहेगा, यहाँ पे सारी सुविधाएं रहेंगी। तो मैं आपसे बोलती हूँ, देखिए, विज़िट कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने प्लॉट खरीद कर डाल दीजिए, अपने घर बना लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में ना आपको ना आपकी फैमिली को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और आप हमेशा सुरक्षित रहें। गाइस, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग इस न्यूज़ के बारे में जान पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, हम लोग सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन तीनों का काम करते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप हमें रीच कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। और हाँ गाइज, एक बात तो रह ही गई, अगर किसी को भी अपने प्लॉट्स की वीडियोस बनवानी है तो प्लीज़ हमें हमारे सेम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।